हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है धातु रूपानी। धातु रूपानी ये पेपर 1 का टॉपिक है और यूनिवर्सिटी में इस पर 10 मार्क का वेटेज दिया गया है। तो इससे पहले कि हम धातु रूपानी शुरू करें, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, मेरे पास ये है यूनिवर्सिटी का पेपर, तो इसमें हम देखेंगे कि धातु रूपानी आपको पूछा जाएगा। धातु रूपानी लिखत, ये 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, तो एक फार्मूला दिया रहता है, उस फार्मूले में पुट करके आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृत में हम देखते हैं कि धातु का मतलब होता है क्रिया। कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी जो क्रिया है, ये होता है धातु। ठीक है, जब धातु को अलग अलग काल और पुरुष के अनुसार बदला जाता है तो उसे धातु रूप कहते हैं। मतलब जो क्रिया हो रही है वो काल के अकॉर्डिंग, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, उसके अकॉर्डिंग, और जो व्यक्ति जो कर्ता उस कार्य को कर रहा है, जब हम उसके अनुसार उस धातु को बदलते हैं तो उसको बोलेंगे हम धातु रूप। अब ये जो पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होता है। जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर में हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष यानी होता है थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष यानी होगा फर्स्ट पर्सन और मध्यम पुरुष यानी होता है सेकंड पर्सन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि 5 प्रकार के लकार। लकार यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे टेंसेस जो है संस्कृत में बताए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 5 लकार दिए गए हैं। जिसमें से पहला लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार यानी होता है कि वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लुट लकार। लुट लकार यानी होता है भविष्य काल। लंग लकार यानी होता है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। लोट लकार यानी होता है आज्ञा काल। आज्ञा यानी कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये करो, पढ़ो, तो ये वाले जो शब्द आ जाते हैं वो लोट लकार में आते हैं। 5वां हम देखेंगे कि विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए, अर्थ या फिर इच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 लकार है। इसी सीक्वेंस में आप इसको ध्यान में रखिए। पहले लट लकार वर्तमान काल, फिर है लुट लकार यानी कि भविष्य काल, लंग लकार यानी कि होता है भूतकाल, लोट लकार मतलब होता है आज्ञा काल, और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं धातु रूपानी जो है 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? क्रिया का फल कर्ता को मिलता है या किसी और को। मतलब जो कार्य कर रहा है, कार्य जो हो रहा है, उसका फल कर्ता को मिलेगा या फिर किसी अदर पर्सन को मिलेगा। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसके 2 प्रकार है। पहला है परस्मैपदी धातु, उसके बाद है दूसरा आत्मनेपदी धातु। परस्मैपदी धातु मतलब क्या होता है कि जिसका फल दूसरों के लिए हो, उसको हम बोलेंगे परस्मैपदी धातु। और आत्मनेपदी धातु मतलब क्या होता है कि जिसका फल स्वयं कर्ता को मिले। ठीक है, तो ये तो बात रही कि धातु रूपानी क्या होता है, उसके कितने प्रकार हम देखेंगे, लकार कौन से पद है वो हमने देखा। 2 पद होते हैं, एक तो परस्मय पद, एक तो होगा आत्मनेपद लकार। ये 5 लकार आपके सामने दिए है, ये लकार है। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, सेम इसी सीक्वेंस में आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसी सीक्वेंस से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। पहले जैसे कि हम देखेंगे कि मूढ़ धातु, उसके बाद दिया है गण, फिर है पद, लकार, पुरुष और वचन। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है त्यज, ये शब्द दिया है। ठीक है, तो त्यज ये जो शब्द है, इसका आपको यहाँ पर मूढ़ धातु लिखना पड़ेगा। मेन उसका मूढ़ धातु क्या है वो लिखना पड़ेगा। गण हम देखेंगे आगे जाके कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी। जैसे यहाँ पे हमने 2 पद देखा, एक तो होता है परस्मैपदी और एक होता है आत्मनेपदी। तो दोनों पद में हम देखेंगे कि 10-10 गण दिए गए हैं, वो गण आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है पद। तो पद तो 2 होता है, परस्मय या फिर आत्मनेपदी। लकार आपको मैंने ये 5 लकार बताए, इन लकार में से आपको देखना पड़ेगा कौन सा रहेगा। फिर पुरुष यानी कि प्रथम, मध्यम या फिर उत्तम पुरुष कौन सा है, वो पुरुष आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा है कि वचन, एक वचन है या बहुवचन है या फिर द्विवचन है करके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। देखिए, ये है परस्मैपदी और ये परस्मैपदी के टोटल 10 गण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, वादिगण है। वादिगण में आपको धातु दिया गया है भूसत्तायाम, शीशये, गमगतौ, त्यज, पापानि, जीव, पच, दृश्य। ऐसे टोटल 10 जो है परस्मैपदी में गण, 10 गण दिए हुए हैं परस्मैपदी में। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि आत्मनेपदी में भी आपको ऐसे 10 गण दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और अगर आपको ये याद रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला।
तो जैसे कि ये परस्मय पद है और 5 लकार में हमको प्रथम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम पुरुष हो या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है, इसमें हमको कैसे आप बोलोगे कि भाई हम कैसे याद रखें ये सब, तो कुछ नहीं, आपको अंत के शब्द को ध्यान में रखना है। अगर आपने ये पूरा याद रख कर लिया या आपने ध्यान में रख लिया तो आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, लट लकार के प्रथम पुरुष में अंत का शब्द ती है एक वचन में, फिर द्विवचन में तह है, फिर बहुवचन में अंति है। तो आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है कि ती तह अंति, फिर मध्यम में सी थह थ, उत्तम में आमी आवह आमह। अगर आप इस सीक्वेंस में ध्यान में रखेंगे तो अगर जब आपको वाइवा में भी ये पूछा जाता है तो उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम विथ एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको कैसे ध्यान में रहेगा। जैसे मैंने बोला कि रट लकार का ती तह अंति, तो मैंने यहाँ पर भू धातु ले लिया है। परस्मय पदी जो है उसका जो पहला भ्वादि गण है उसका भू सत्तायाम, ये जो धातु है उसमें से मैंने भू धातु यहाँ पे लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भू का होता है भवती, तो भवती, भवतः और भवंती, ठीक है। तो ये आपको देखिए, अगर ये आपने याद रख लिया तो ये आपको इजीली ध्यान में रह जाएगा, है ना। भवती, भवतः, भवंती। फिर मध्य में क्या है, भवसी, भवथः, भवथ। उत्तम में भवामी, भवावह और भवामह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लुट लकार। लुट यानी क्या होता है कि भविष्यकाल। सेम जो है लट लकार में जैसा था बस वैसा ही है, बस यहाँ पे इसकी पहचान है कि इष्य यहाँ पे रहेगा। जैसे कि इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, है ना। देखिए यहाँ पे ती तह अंति है और यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे इष्य वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः, ठीक है। ये हो गया लुट लकार। नेक्स्ट हम देखेंगे लंग लकार। लंग लकार यानी होता है भूतकाल। भूतकाल में भी इसका शब्द दिया गया अंत का, जैसे कि त, ताम, अन, फिर विसर्ग तम त। अब ये त और ये त डिफरेंट है, ये हलंत त है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हुए, ये ध्यान में रखिए आपकी ये हलंत त है, ठीक है। फिर उत्तम में क्या दिया है कि अम, आव, आम। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या रहेंगी कि भूतकाल में अ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, अभवत, ठीक है, अ आया शब्द तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए है, वो भूतकाल के लिए बोला गया है करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अभवत, अभवताम, अभवन, फिर मध्य में अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव और अभवाम, ठीक है। नेक्स्ट है लोट लकार। लोट लकार में देखिए क्या दिया गया है, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है भवतु, हमने भू धातु को यहाँ पे डाल दिया इसमें, तो ये बन गया भवतु। फिर है भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, फिर क्या है भवानी, भवाव, भवाम, ठीक है। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार की पहचान क्या रहेंगी कि इसमें ए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे देखिए एत, एताम, एयुः, विसर्ग एतम, एत, फिर उत्तम में क्या है एयम, एव, एम। विधिलिंग लकार जो है ये सेम अगर हम देखेंगे तो लंग लकार की तरह ही है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि त है तो यहाँ पे हमने एता लिखा है, ताम है तो हमने एताम लिखा है, अन है तो सिर्फ यहाँ पे अन के जगह पे यहाँ पे ए यूहू आया है, ये यहाँ पर चेंज हुआ है। फिर उसके बाद देखिए विसर्ग, विसर्ग, तम, एतम, त, एत, हमने बस यहाँ पर कुछ नहीं ए यहाँ पे लगाया है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा वो है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है, मतलब उत्तम पुरुष के एक वचन में यहाँ पर एम है और यहाँ पर अम है, ठीक है। फिर आव तो यहाँ पे एव, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए आम है तो यहाँ पे एम है, तो सेम जो है ये लंग लकार की तरह है, बस डिफरेंस आपको ए यू और ए एम ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसी प्रकार से इसमें मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारा परस्मय पदी। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भवती, ठीक है, सॉरी पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे भवती आपको दे दिया है और आपको अब लिखना है भाई इसका धातु रूपानी, सो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका मूल धातु लिखना पड़ेगा। और भवती का जो मूल धातु है वो है भूसत्तायाम, ठीक है, वो क्या है भूसत्तायाम है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो भू धातु है ये कौन से गण में आता है वो देखना पड़ेगा। तो इसका जो गण है ये है भ्वादि गण, ठीक है। पद क्या रहेगा, तो परस्मय पदी का जो है परस्मय पद दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा परस्मय पदी,
ठीक है। फिर उसके बाद लकार। अब बात आई लकार की। अब लकार के लिए आपको फिर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ती किस में आता है, भवती है यहाँ पे, किस में आता है, लट लकार में आएगा। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे कि लट लकार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लट लकार आ जाएगा। अब कौन सा पुरुष है, तो हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में ती दिया हुआ है, राइट। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष है ये, ठीक है। उसके बाद वचन कौन सा है, तो एक वचन है, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक वचन। तो पेपर में आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें आपको पुट करना रहेगा, ठीक है। और आपको लिखना पड़ेगा भवती है तो उसका फिर पहले मूल धातु लिखो, जैसे कि फिर उसका गण, फिर उसका पद, फिर उसका लकार, फिर पुरुष और फिर वचन, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर में सॉल्व करना है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया परस्मैपदी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आत्मनेपदी। और तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।